बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 29 दिसंबर दिन इतवार का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं शहर इक़्तिदार के अंदर, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। उनमें से दो सियासी डेवलपमेंट्स हैं। एक हमारे बॉर्डर की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक तनाज़ा शुरू हो गया, एक डेवलपमेंट उस हवाले से है। नाज़रीन, जो सियासी तौर के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट पिछले 2 दिन से शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें मार्केट के अंदर ज़ेर बहस थी, उनका जो कंक्लूजन निकला है वो जरा आपके सामने रखना है। 3 बड़ों की जो मुलाकात है उसका बिलाखिर बंदोबस्त किया जा रहा है। ये जो 3 बड़े हैं, जब बड़े का नाम इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो गैर सियासी लोग ही ज़हन में आते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम ज़हन के अंदर आता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं उनकी कोई मुलाकात हो रही है। तो ये जो 3 बड़ों की मुलाकात में बात कर रहा हूँ, ये गैर सियासी लोग नहीं हैं, ये सियासी लोगों की मुलाकात का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इन 3 बड़ों के अंदर जो है वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं, दूसरे 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, और तीसरे जो हैं वो साबिक़ सदर और मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी हैं। अब जब ये बात आप सुन रहे होंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि यार ये 3 लोग इकट्ठे कैसे बैठेंगे, किसने ये बात की है, किसने मशवरा दिया है, और पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये बात क्यों डिस्कस हो रही है, ये जरा तफसीलन आपके सामने रखना है। और इस पेशकश के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी आपके सामने रखते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों बड़ी शख्सियात को बिलाखिर इकट्ठा बैठने का मशवरा दे किसने दिया, और इसके ऊपर क्या संजीदगी से गौर किया जा रहा है, या इस पेशकश को या इस सजेशन को हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी कि बरोज़ हफ्ता लाहौर के अंदर एक बरसी थी। जो ख्वाजा साद रफीक हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके जो वालिद मोहतरम थे ख्वाजा रफीक मरहूम, उनकी बरसी के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की तकरीबन बड़ी तमाम सीनियर टियर लीडरशिप वहां पर इकट्ठी थी, और वहां पर तमाम लोगों ने मीडिया से बात की। और उसमें स्पीकर या सादिक, आपको मालूम होगा कि जो मुज़ाकराती कमेटियां दोनों तरफ से बनी हैं, यानी कि अपोजिशन साइड से भी गवर्नमेंट साइड से भी, उनकी सरबराही वो कर रहे हैं, यानी कि अपना ऑफिस जो है वो उन्होंने उसके लिए वक्फ कर दिया, और वो कहते हैं कि मैं फैसिलिटेट करूंगा इन कमेटीज को कि निगोशिएशन से कोई इसका हल निकल सके। तो उन्होंने भी वहां पर स्पीच की, उन्होंने खैर सख्त बातें की। उन्होंने 9 मई के हवाले से बातें की कि 9 मई वो हुआ था कि शायद भारत भी ये नहीं कर सकता था, लेकिन इसके अलावा वहां पर जो एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बड़ी मैनी खेज गुफ्तगू की है और मामलात को सुलझाने की बात की है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रहनुमा हैं, मशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी रवाबत, राना सनाउल्लाह खान। उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि तीनों बड़ों को, यानी कि इमरान खान साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को, तीनों बड़ों को इकट्ठे बैठना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम संजीदगी से सोच भी रहे हैं और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी करेंगे कि तीनों बड़ों को जो है वो बिठाया जाए, ताकि जो 70-75 साल के मसाइल हैं वो 70 या 75 दिन के अंदर हल हो सकते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून साइड से सिर्फ एक शख्सियत की तरफ से ये पेशकश सामने आई, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये क्लेम करते हैं, और इस्लामाबाद के अंदर ये बात ज़ेर गर्दिश है कि शायद सियासी तौर के ऊपर सियासी जो जमातें हैं तीनों बड़ी, उनके तीनों जो बड़े सरबराहान हैं, उनकी अब मुलाकात जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है, और उन्हें इस वक्त पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने के लिए इकट्ठा बैठना पड़ेगा। आखिर कहीं तो ये बात जो है वो पक रही थी, जो राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बात जो है वो अपने जुबान से लोगों को बताई, और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर कोशिश भी हो रही है, इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि इस तरह की अगर कोई सूरत बन जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अलबत्ता जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, आपको पता है वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी ये जो मुज़ाकराती कमेटियां बनी हैं दोनों साइड से मुज़ाकरात करने के लिए, इनके अंदर मुझे नहीं रखा गया, यानी कि हुकूमती साइड से जो कमेटी बनी है उसके अंदर उन्हें नहीं रखा गया। तो उन्होंने खदशे का भी इजहार किया कि शायद कुछ ऐसी चीजें होने जा रही हैं कि जो उनके इल्म में नहीं लाना चाहती है कमेटीज। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा से मुराद गुज़िश्ता 2 सालों से, और खुसूसन इस हुकूमत के अंदर तो वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ही जुबान बोलते हैं, जिस तरीके का वहां से रिएक्शन आता है उसी को वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उनको अगर इस कमेटी में नहीं रखा गया और उनका गिला भी सामने आ गया, तो आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि शायद ये जो सियासी कमेटियां दोनों साइड की बनी हैं ये मामलात को हल की तरफ लेके जाना चाहती हैं, और आने वाले दिनों के अंदर जो दूसरी बैठक है इस कमेटी की वो 2 जनवरी को है। तो हो सकता है कि 2 जनवरी को इसके ऊपर कुछ जो है वो मैनी खेज गुफ्तगू हो जाए और इसका हल जो है वो सामने आने की सूरत हाल बन सकती है। जबकि ये जो पेशकश आज की गई
तीनों बड़ों को बिठाने की, इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा जी इसका जवाब जो है वो इमरान खान साहब देंगे, उनसे हम मुलाकात के बाद ये चीज़ें उनके सामने रखेंगे और फिर वो इसका जवाब देंगे कि वो इस पेशकश को कबूल करते हैं या इस मामले के ऊपर संजीदगी के साथ सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते। तो जो जवाब बानी तहरीक इंसाफ का होगा वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो रद्द-ए-अमल इस बात के ऊपर सामने आया। जबकि नाज़रीन तीसरी जो बड़ी अहम जो खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो तनाज़ात हैं वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। उसकी वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर के ऊपर यह है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान जो है वो अफगान जो गवर्नमेंट है उसको तंबीह कर रहा है कि आप अपने अफगानिस्तान के अंदर जो फितना और खारिज के लोग हैं, जो वहां पर उनके कैंप हैं, वहां पर उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको आप कंट्रोल करें, उनको आप देखें और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उनके अंदर डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान ने एक दफा नहीं कई दफा हुकूमती सतह के ऊपर भी और अदारे की सतह के ऊपर भी कई दफा तंबीह की है अफगानिस्तान को कि आप इसके ऊपर जरा नजरसानी करें, इन चीजों को देखें। उन्होंने कई दफा इसके ऊपर पाकिस्तान को इत्मीनान में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी हम इस मामला को देख रहे हैं और हम इन फितना और खारिज के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा जो भी कमिटमेंट की इस हवाले से वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सके। गुज़िश्ता तकरीबन 1 या 1.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कैजुअलिटीज जो हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें सिविलियंस भी हुए और मेजोरिटी जो है जो पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं, बशमूल ऑफिसर्स भी, वो इन फितना खारिज की जो दहशतगर्दी कार्रवाइयां थी उसके अंदर वो अपनी जान से गए। बहुत सारे शोहदा हैं, अगर आप उनकी काउंट करना शुरू करेंगे तो बड़ी तादाद है। और कई दफा ऐसे भी जो वाकयात रूनुमा हुए कि जिनके अंदर 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया और कहा कि आप इन चीजों को रोकने की कोशिश करें। लेकिन बिलाखिर 3 या 4 दिन कबल जो है पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन किया अफगानिस्तान के अंदर और एयर स्ट्राइक की, यानी कि पाकिस्तान की जो बड़ी फौज है और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है दोनों ने मिलकर एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया और एयर स्ट्राइक के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर ये फितना और खारिज के 2 से 3 बड़े उनके ट्रेनिंग सेंटर थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसके अंदर 3 जो उनके बड़े कमांडर थे, जो बड़े नाम थे, वो उन्हें जहन्नम वासिल किया। इसके अलावा और भी जो उनकी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग दहशतगर्दी सीख रहे थे उन्हें भी निशाना बनाया गया। जिसके बाद फिर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, तालिबान जो गवर्नमेंट है, उनकी फिर चीखें निकली, उन्होंने मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट देना शुरू कर दी। यानी कि आज जो वजारत दिफा है अफगानिस्तान की, उनकी खबर जो है वो बीबीसी ने रिपोर्ट की हुई थी। उन्होंने कहा कि जी हमने उस एयर स्ट्राइक के रद्द-ए-अमल की शक्ल के अंदर एक दिन कबल यानी कि बरोज हफ्ता 28 दिसंबर को हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर, मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया और हमने अपना बदला वापस ले लिया। और तकरीबन उन्होंने ये क्लेम किया कि शायद 16 या 17 के करीब जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं उन्हें हमने शहीद किया। लेकिन इस तरह की कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। उन्होंने वहां पर भारी असले का इस्तेमाल किया, भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अंदर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअलिटी नहीं हो सकी। पाकिस्तानी फोर्स जो है वो भरपूर तरीके से रिटेलिएट कर रही है, भरपूर तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर रही है और अपने बॉर्डर को, अपनी सरहद को वो महफूज बनाने के लिए वहां पर मुंह तोड़ उनका जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी वहां पर अफगान बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है और दोनों तरफ से जो है वो झड़पें जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो है वो ये तंबीह किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अफगानिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो इन मामलात को देखे और अमन से चीजें सेटल करने की कोशिश करे और फितना और खारिज को जो है वो पाकिस्तान की मदद करे। साथ एक माइंड ऑपरेशन किया जाए इनके खिलाफ जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस होते हैं। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यह वाजे अफगानिस्तान को बता दिया गया था कि इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के सिपा सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि पाकिस्तान के एक फर्द की जो जान है वो अफगानिस्तान के तमाम लोगों के ऊपर भी कीमती है और इस चीज का हम भरपूर जवाब देंगे। और पाकिस्तान आर्मी ने गुज़श्ता 2 दिनों से इस हवाले से ये साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। तो ये फिल वक्त जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर की सूरत हाल थी। और इसके अलावा जो सियासी पारा इस्लामाबाद के अंदर हाई चल रहा है इस वक्त और क्या खबरें जेर गर्दिश थी, किन बड़ों की मुलाकात होने जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर ये मुलाकात हो भी सकती है। इसके अलावा जो और पॉलिटिकल लीडर्स हैं यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और बाकी जो
छोटी जमातें हैं उनके सरबराहान को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है और एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट की सूरत के अंदर पाकिस्तान में पॉलिटिकल मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से कोई बड़ी अपडेट सामने आती है, कोई मुलाकात के चांसेस सामने आते हैं तो फिर वो भी आपको आगाह करेंगे। फिलहाल तक के लिए यही सूरत हाल थी। अपने कीमती फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।